मॉर्निंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज एज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चन आपको आज बतलाएंगे जो रेलवे में एसएससी, एचएसएल, पीएल और बिहार एसएस विशेष रूप से इन परीक्षाओं में काम देगा। इसके अतिरिक्त बैंकिंग की परीक्षा में भी काम देगा। इसमें क्वेश्चन जो रहता है बहुत बार ऑप्शन का हेल्प लेकर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। बहुत बार थोड़ा लिखना पड़ता है, 2-4 संख्या लिखेंगे और आंसर बन जाएगा। तो उसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के चल रहे हैं। एक क्वेश्चन है, राखी की आयु उसकी पुत्री अनुभा की आयु से 12 गुना है। तो हम नाम लिख लेते हैं, ये राखी है और ये अनुभा है। अनुभा की वर्तमान आयु 3 वर्ष है, तो ये 12 गुना होगा तो 36 वर्ष है। तो 2 वर्ष पहले राखी की आयु कितनी होगी, इसमें 2 कम कर देंगे तो आंसर हो गया 34। ये आपका आंसर रहेगा। यानी क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा वैसे प्रोसीड करना है। एक आदमी की आयु 32 वर्ष थी जब उसके पहले पुत्र का जन्म हुआ। यानी वो एक आदमी है, उसकी आयु 32 वर्ष थी जब उसका पहला बेटा जो है वो जन्म लिया था। उसकी पत्नी की आयु 35 वर्ष थी जब उसका पुत्र 7 वर्ष का हुआ। सोचिए, जब उसका पुत्र 7 वर्ष का हुआ तब ये 35 वर्ष की थी। इसका मतलब 7 घटा दोगे तो 28 साल की थी जब उसका बेटा का जन्म हुआ। और ये हस्बैंड का जन्म था, हस्बैंड का एज था 32 साल, ये 28 साल। दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, पिता और माँ की उम्र के बीच का अंतर। अंतर ध्यान रखिएगा हमेशा फिक्स्ड होता है, चाहे वो 10 साल पहले का लो चाहे 15 साल बाद लो। इसलिए दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ, तो 4 साल। यानी पत्नी 28 साल की थी, पति 32 साल का था जब बेटा का जन्म हुआ। एक कक्षा में 19 बच्चों की औसत आयु 21, तो 19 गुना 21 तो 99 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु को भी उसमें जोड़ देते हैं तो एक आदमी बढ़ गया, अब 20 हो गया। और औसत आयु जो है वो 22 साल, इसमें भी एक बढ़ गया, 22 हो। 22 दुना दुना दुगना हो गया 440, घटा देंगे तो 41 साल। शिक्षक हो गया आपका 41 साल। इसको हम लोग ऐसे भी बनाते हैं, नहीं अगर वहां पर लिखना है तो इसको ऐसे बढ़ाते हैं। पहले इनका औसत आयु 21 साल था, अब बढ़ करके 22 हो। यानी हर एक स्टूडेंट का 1-1 साल बढ़ गया। तो 19 स्टूडेंट का अगर 1-1 साल बढ़ेगा तो 19 वर्ष बढ़ेगा। ये 19 वर्ष कौन लेकर आया, तो शिक्षक लेकर आया। इसका अपना औसत आयु 22 साल है। 22 में 19 जोड़ देते हैं, ये आपका आंसर है। आप इस तरीके से भी काम कर ले। उसका मेथड ये होता है, ये हर एक आदमी का 1 साल बढ़ेगा, 19 बच्चे का 19 गुना 1 19 हो गया, ये प्लस 22 जोड़ दिया, आपका एक तरीके से भी सोच सकते। एक पुरुष की आयु अपनी पत्नी की आयु से 3 वर्ष अधिक है और अपने पुत्र के 4 गुना अधिक है। यानी ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये। यदि पुत्र 3 वर्ष बाद 15 वर्ष का होगा, 3 वर्ष बाद अगर 15 वर्ष का होगा तो वर्तमान 12 वर्ष का हुआ। और इसका 4 गुना अगर यह है तो 48 साल है। और ये पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है तो पत्नी 45 साल। आंसर आपका हो गया 45। हर एक चीज इक्वेशन लिख करके ही ऑब्जेक्टिव में बनाएं, ऐसी बात नहीं है। पढ़ते चलिएगा, जगह बना कर रखिए, जो जो पूछा जाए डेटा वहां पर फीड करते चलिए। 2 वर्ष पहले आध्या की आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुनी थी। सोचिए 2 साल पहले वह 3 गुना था। अभी क्वेश्चन है आध्या की वर्तमान आयु। ऑप्शन आपका आध्या की वर्तमान आयु है। ये 2 साल पहले 3 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। 38 में 2 कम करेंगे 36, ये 3 से कट जाएगा। 36 में 2 कम करेंगे 34, 3 से नहीं कटेगा। 42 में आप 2 घटाइएगा तो 40 आएगा, ये भी आपका नहीं विभाजित होगा 3 से। 34 में आप 2 घटाइएगा 32 आएगा, यह भी 3 से विभाजित नहीं होगा। तब ऑप्शन कैंसिल, आंसर 38। अब सोचिए, बनाते हैं। आध्या की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए 38। 2 वर्ष पहले आध्या की आयु, 2 साल पहले यह 36 साल की हो। अपने बेटी की आयु की 3 गुना था तो ये 12 साल का हुआ, 12 या 36। 2 वर्ष के बाद उसकी आयु, तो 2 वर्ष के बाद जो होगा
3 वर्ष के पहले अगर ये आपका 36 है, 38 हुआ, अब कहता है कि 2 वर्ष के बाद ये 40 होगा, तो उसके बेटे की आयु के 5 गुने के समान हो जाए। इसके आयु का दुगना हो गया 80 से, और ये 4 साल और बढ़ गया तो 12 4 16 हो गया, 16 का यह 5 गुना। इतना करने का नहीं जरूरत था, पहले ही आंसर हम लोग 38 साल निकाल चुके। रोहित और अंकित की आयु का योग 78 है। ये रोहित है, ये अंकित है, आयु का योग आपका 78 दिया हुआ है। रोहित की आयु अंकित की आयु के दुगनी है, आयु के दुगनी है, ये x होगा तो ये 2x होगा। 3x बराबर 78, तो x बराबर आपका 26, 26 दूना 52, 20। रोहित की आयु कितनी है? आंसर वर्ष में 52 वर्ष। राजन और उसके बेटे की औसत आयु 20 वर्ष। ये राजन है और उसका बेटा है, ये औसत आयु 20 वर्ष है, यानी जोड़ 40, 20 गुना 2 40। यदि राजन की वर्तमान आयु उसके बेटे की आयु की गुनी है, तो ये x है, तो ये बोले 4x बराबर 40 है, x बराबर 10 होगा, साल का होगा। तो राजन की आयु अभी कितनी होगी? ये पूछ रहा है 5 वर्ष के बाद। अभी 30 साल है, 5 वर्ष के बाद ये 35। अनुज और उसकी माता की आयु का योग 32। ये अनुज है और ये माता है, इसका योग जो है 32 साल है। और उसके पिता की आयु जो है ना, उसके फादर हैं, उसका एज है 38। यदि उसका पिता उसकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, यानी अगर ये 38 साल है तो ये हो गया 2 साल, तो उसकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, तो अनुज की आयु वर्षों में कितनी होगी? आंसर है वर्ष का। ए की आयु बी की आयु का 3 गुना, ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है, तो ये अगर 1 है, क्वेश्चन है बी की आयु का ए की आयु से क्या अनुपात है, यानी B/A पूछ रहा है, आंसर 1:3 हो। पंकज और पुनीत की वर्तमान आयु का अनुपात, ये पंकज है, ये पुनीत, वर्तमान आयु का अनुपात 5:6, और उनकी आयु का योग 33। 5 और 6 11, 11 यूनिट बराबर 33, 1 यूनिट बराबर 3, यानी 5 या 15, और ये रहेगा 6 या 18, 33 हो गया। उनकी आयु के बीच का अंतर कितना होगा? साल का अंतर। नौ वर्ष बाद बी ए की वर्तमान आयु के समान हो जाए, यानी ए का अगर वर्तमान आयु ए है और बी का वर्तमान आयु बी है, तो 9 वर्ष के बाद यानी b + 9 = a। ए की 3 वर्ष के बाद की आयु, ए की 3 वर्ष के बाद की आयु यानी a + 3, बी की 4 वर्ष के पहले की आयु, तो बी का 4 वर्ष पहले का हो गया b-, इनका जोड़ जो है वह 76। तो a + 3 + b-4 बराबर 76, a बराबर b + 9, तो b + 2b, 1b और 2b, 9 और 3 12, 12 में 4 घट गया 8, 2b + 8 बराबर 76, तो 2b बराबर 8 घटेगा 68, b बराबर 34, तो b का वर्तमान एज निकल गया आपका 34। अब यहां पर कहा गया यदि c b की आयु का आधा है, तो c हो गया 17, तो 10 वर्ष के बाद इसका एज कितना हो जाए? ये हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर सी। 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 7:5, ये 5 वर्ष के बाद है, ध्यान, और उनकी आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष हो। अंतर जो हमने कहा कि वो हमेशा सेम रहेगा, अंतर यहाँ 7 और 5 अगर है तो ये 7x 5x है, तो 2x बराबर आपका अंतर आ जाएगा 7x - 5x बराबर 2x, और ये 2x बराबर दिया हुआ है 4, तो x का वैल्यू 2, यानी 7 दूना 14 और 5 दूना 10, ये 5 वर्ष बाद की बात है। तो वर्तमान में ये 5 साल छोटा होगा, ये 9 होगा और ये 5 होगा। तो क्वेश्चन है ए और बी की क्रमशः वर्तमान आयु क्या होगी? 9 साल और 5 साल, ये 9 साल और 5 साल। ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु का 2 गुना,
ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु का 8 वर्ष बाद बी की आयु 8 वर्ष बाद बी की आयु यानी B+8 सी की वर्तमान आयु का 4 गुना होगा 4C। यदि सी ने अपना 5वां जन्मदिन 9 साल पहले मनाया, 5वां जन्मदिन अगर 9 साल पहले मनाया, अभी वह 14 साल, तो ये हो गया आपका अभी 14 साल हो गया। 14 गुना 4 56, B+8 बराबर 56, B बराबर 48। अगर B 48 होगा तो A 96 हो जाए। तो आंसर हो गया A की वर्तमान आयु 96। अनिल और आकाश की वर्तमान आयु, ये अनिल है और ये आकाश। वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत, ये 3 वर्ष बाद फिर ये दिया हुआ अनुपात 7:8 हो जाएगा। अनिल की वर्तमान आयु कितनी, ये बतलाया, पूछा गया कि वर्तमान आयु अनिल जो भी रहेगा वह 4 है, यानी 4 से कटने वाली संख्या, और 3 उसमें ऐड करेंगे तो 7 से कटने वाली संख्या, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 11 होगा, ये नहीं कटेगा, यही है। यानी अनिल वर्तमान में 4 साल, ये 5 साल, 3 साल बड़ा होगा तो ये 7 साल, ये 8 साल। आंसर हो गया आपका 4। अमन और अंकित की वर्तमान आयु का अनुपात, ये अमन है और ये अंकित, इसके वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है और उनके वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष। 2 यूनिट और 1 यूनिट, 3 यूनिट बराबर 72, 1 यूनिट बराबर 24, 2 यूनिट बराबर 48 और ये 24। 6 वर्ष बाद अमन की आयु क्या होगी? 6 वर्ष के बाद ये 6 जोड़ 54 साल हो जाएगी। आंसर डी ऑप्शन। 7 वर्ष पूर्व साहिल की आयु निहाल की वर्तमान आयु के बराबर थी। साहिल वर्तमान मान लो S है, उसमें 7 साल घटा देंगे तो निहाल की वर्तमान आयु के बराबर हो जाए। 5 वर्ष पूर्व साहिल की जो आयु थी और 6 वर्ष बाद निहाल की जो आयु होगी, इनका योग आपका 58 वर्ष। तो यहाँ पर n की जगह पर हम S-7 लिख सकते, S-5, S-7 + 6, ये बराबर 58। 2S -12 + 6 -6 इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो S बराबर 64/2 32, यानी S का वैल्यू एग्जैक्ट 32 आ गया आपका। अभी वर्तमान में यदि रुचि साहिल से 4 वर्ष बड़ी है, रुचि अगर इससे 4 वर्ष बड़ी है तो 36 साल की हो गई, तो 10 साल के बाद इसका एज कितना होगा? ऑप्शन 36 भी दिया हुआ है, वो नहीं देना है। 10 वर्ष के बाद उससे पूछा गया तो आंसर 46। L और N की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है और 7 वर्ष के बाद N की आयु 32 साल की हो। 7 वर्ष के बाद अगर 32 साल की हो, वर्तमान में 25 हो गया, 32 में 7 घटा देंगे, 5 गुना 5 25, 7 गुना 5 35, यानी 35 25। L की वर्तमान आयु 35 वर्ष की। 4 डिब्बों का भार 20, 40, 50 और 30, यानी 2, 4, 5, 3 ऐसे रखें। इनमें से कौन सा वजन कुल वजन किलोग्राम में बक्से के संयोजन से नहीं हो सकता? सबको जोड़िए, 3, 5, 3, 8, 4, 12, 2, 14, 140 हो सकता, ये हो सकता। 90, 5, 4, 9, ये भी हो सकता है। 5, 3, 8, 2, 10, ये भी हो सकता, लेकिन 130 नहीं हो सकता। इनका जोड़ 13 नहीं बन सकता। 5, 4, 9, 3, 12, 5, 4, 9, 2, 11, 13 नहीं बन पाएगा, ये संभव नहीं है। ये आपका आंसर, 130 संभव नहीं। तो ये आपका कुछ वैरायटी हो गया जो आपको काम देगा एसएससी परीक्षा में, विशेष रूप से बिहार एसएससी, HSL और रेलवे की परीक्षा। आज यहीं तक, धन्यवाद।